गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। गोपाल, सत्यम, दिनेश, राहुल, रंजन, पारुल, प्रियंका, पूजा, श्लोक, मयंक, शिवांग। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झगास। तो कल हम लोगों ने क्या शुरू किया था? कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, है ना, जिसमें से हम लोग नंबर सीरीज चैप्टर को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। तो नंबर सीरीज के कल मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक सी ट्रिक बताई थी कि क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई, प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म लगा दो, है ना। वरना मिक्स्ड सीरीज हो सकती है। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म नहीं है, तो वहां पे मिक्स सीरीज हो सकती है। मिक्स सीरीज भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, इलॉजिकल वाले क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में बनने नहीं वाले। अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो हम कुल मिला के कल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, 24। ठीक है। ट्रिक बेटा दो ही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। याद रखना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, यही दो ट्रिक हैं। ठीक है। टोटल 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए साहब, अब हम बढ़ते हैं आगे और 24 के बाद हम चलते हैं। अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 25, 26 और 27। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। 27वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना। 27वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप 25 और 26 को सॉल्व करो, फिर तसल्ली से क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिक्कत थी बाबू? क्वेश्चन नंबर 17 में है, 17 तो बेटा देखो इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन था। जैसे 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देखो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर, ये क्या है? ये 25 है, ये 36 है, ये 49 है, ये 64 है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो 81 लिख दो। ये था बेटा क्वेश्चन। अब बनाओ 25, 26 और 27। ठीक है, जल्दी से बनाओ 25, 26 और 27। चलिए साहब, पहले 25 सॉल्व करो। 25 सॉल्व हो जाए तो 26 सॉल्व करना। 26 सॉल्व हो जाए तो फिर 27 सॉल्व करना। 27 को तब तक सॉल्व मत करना जब तक 25 और 26 सॉल्व ना हो जाए। ठीक है जी।
चलिए साहब, हो गए क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। बाबू 6 माइनस का 4 कितना होगा? 6 माइनस का 4 2 होगा। 10 माइनस का 6 4 होगा। 16 माइनस का 10 6 होगा। 24 माइनस का 16 8 होगा, है ना। 24 माइनस का 16 8 होगा। लॉजिक समझ आया आपको? हाँ सर, लॉजिक समझ आ गया। क्या समझ आया? 2 4 6 8 10, है ना। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। लॉजिक समझ आ गया हमें, है ना। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है। और 24 और 10 कितना हो गया बाबू? 24 और 10 हो गया 34। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस? नहीं सर, स्टेप फॉर्म बना लो। 5 माइनस का 3 कितना होगा? 2 होगा। 9 माइनस का 5 4 होगा। 17 माइनस का 9 8 होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 17 और 16 कितना हो गया? 17 और 16 33 हो गया। 17 और 16 33 हो गया। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली है तो ये एक ही क्वेश्चन, लेकिन ये 3 छोटी छोटी सीरीज से मिलकर बना है। यहां पर क्या करना है, हमें 3 छोटी छोटी सीरीज सॉल्व करनी है, जिससे ना एबीसी की वैल्यू निकल आएगी। और फिर उस एबीसी में ना हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। फिर उस एबीसी में क्या करना है, हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो सबसे पहले हम ये वाली सीरीज सॉल्व करते हैं। पहली सीरीज 102 107, है ना। इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं जो है अगले पेज पे लिख लेता हूं पूरे क्वेश्चन को। 102 107 117 102 107 117 134 क्वेश्चन मार्क। चलो पहले तो आप ए की वैल्यू निकाल लो। पहले आप ए की वैल्यू निकाल लो। तो मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, और फिर 17 का डिफरेंस है। तो हमने क्या देगा? 5 और 5 10 और 7 17 और 9। देखो, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस है, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस है, ये 4 स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस है, 2 3 4। तो ये 5 स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस है, यानी कि 26 का डिफरेंस लेना है। और 134 और 26 कितना होगा? 160। तो ए की वैल्यू 160 निकल कर आ गई। ए की वैल्यू 160 निकल कर आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन। 130 15 35 10। 130 115 130 115 135 110 135 110 और बी। चलिए साहब, यहां भी हम क्या करेंगे सर? यहां भी हम स्टेप फॉर्म अप्लाई करेंगे। कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है। ठीक है जी। हाँ जी। तो 15 20 25, आगे क्या होगा? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ये कितना हो रहा है? ये माइनस का 15 हो रहा है, ये प्लस का 20 हो रहा है, ये माइनस का 25 हो रहा है। 15 20 25, तो आगे होगा 30, और 30 होगा प्लस का 110, और 30 होगा 140। तो बी की जो वैल्यू आगे निकलकर वो आ गई 140। चलिए साहब, अब हम सी के लिए तीसरी सीरीज लिख लेते हैं। 80 120 300, है ना। सी 80 120 300 1050। यहां बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहां हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। जैसे 80 से 120 बनेगा बेटा गुणा 1.5 करके, 120 से 300 बनेगा गुणा 2.5 करके, है ना, गुणा 2.5 करके। और 300 से 1050 बनेगा गुणा 3.5 करके, है ना। 3.5 गुणा कर लो। 30 300 तिया, है ना, 3 तिया 9 900, 900 में 150 और जोड़ दो। तो बेटा सी से 80 कैसे बना? 3.5 2.5 1.5। तो एक एक कम हो गया बेटा। 3.5 में एक कम हुआ 2.5, 2.5 में एक कम हुआ 1.5, 1.5 में एक कम करो आधा, है ना। अब किस नंबर में 0.5 का मल्टीप्लाई करेगी 80 बन जाए? किस नंबर में 0.5 का मल्टीप्लाई करेगी 80 बन जाए? सर 160। 160 में, है ना। इसका मतलब ये है कि ए और सी की वैल्यू बराबर है 160, और ये दोनों वैल्यू ना बी की वैल्यू से बड़ी है। भैया 160 बराबर 160, और ये किससे बड़ा है? 140 से।
तो ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया, ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लास पीछे चल रही है तो तुम आगे हो जाओ। हम्म। चैप्टर के नोट्स कैसे बनाए भैया? चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए क्या करना है कि जैसे ये जो लॉजिकल वाले चैप्टर्स है ना, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, इनमें नोट्स के लिए ना कुछ कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं, बस और कुछ नहीं करना। बस यहाँ पे ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। कोई स्पेशल नोट्स की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास हमारी बुक है तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर बुक नहीं है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जैसे नंबर सीरीज में मैंने आपको बताई 4 ट्रिक लगेंगी, तो वो चारों ट्रिक आप लिख लो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, स्टेप, मिक्स्ड और इलॉजिकल, और सबका एक एक एग्जाम्पल लिख लो, और फिर जो क्लास में क्वेश्चंस करा रहे हैं वही आपके नोट्स हैं। ठीक है, वही आपके नोट्स हैं। जिसने कल की लेक्चर नहीं देखा था वो पहले कल का लेक्चर देखे। ठीक है। जी हाँ। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन है, 28, 29, 30। याद रखना बेटा, सीरीज में 2 ही ट्रिक है। मिक्स्ड और इलॉजिकल तो होना बेटा बहुत मुश्किल ही है। मेनली सीरीज में 2 ही ट्रिक है। पहली मल्टीप्लाई प्लस माइनस, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो स्टेप फॉर्म, है ना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो स्टेप फॉर्म अप्लाई करके जल्दी से सॉल्व करो इस सीरीज को फटाक से। हाँ जी, जल्दी से। देखा आपका सीरियल्स पे देखा है, नाटक में देखा है। फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। एक घड़ी प्रति घंटे 5 मिनट अधिक समय बताती है। 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जा रही है। यदि घड़ी शुक्रवार शाम 6 बजे सेट की जाती है तो यह अगली बार कब सही समय दिखाएगी? अगली बार कब सही समय दिखाएगी, इसका मतलब समझ रहे हो कि 12 घंटे का अंतर कितनी देर में आएगा। तो 5 मिनट का अंतर आया है 1 घंटे में, तो तुम्हें 12 घंटे का अंतर लेना है। तो जब 12 घंटे का अंतर आएगा तो अगली बार घड़ी खुद ही सही समय दिखा रही होगी, यानी कि 12 घंटे आगे निकल जाएगी। तो 5 मिनट तेज होने में 1 घंटा लगता है, तो 12 घंटे तेज होने में कितना समय लगेगा, बस ये पता लगा लो। मुझे क्या पता क्लास पीछे क्यों चल रही है, तुमने लेट क्लास शुरू की होगी, 10 रीजन हो सकते हैं क्लास पीछे चलने के, मुझे क्या पता पीछे क्यों चल रही है, पीछे क्यों चल रही है। पीछे पड़ गए आप तो। पिछले चैप्टर भूल गया हूं। देखो मैंने तो कहा था आपसे कि जो हमें वीकेंड का समय मिलता है, सैटरडे और संडे, इन 2 दिनों में हमें ना बैकअप और रिवीजन लेना करता है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब भी फ्राइडे की क्लास होती है तो फ्राइडे की क्लास में यही शब्द बोलता हूँ कि कल है वीकेंड, और वीकेंड पे आपको क्या करना है, बैकअप और रिवीजन। क्योंकि बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे वीकेंड्स पर तो बेटा पूरा पढ़ना बेकार है, क्योंकि भूलना इंसान की फितरत है। हम पढ़ते जाएंगे, चीजों को भूलते जाएंगे। तो चीजों को याद रखने का यही तरीका है बस, कि टाइम टू टाइम रिवीजन करना। और मैं आपको कई महीनों से समझा रहा था कि आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलो, रिवीजन करते चलो, लेकिन आप वो कि सुनते ही नहीं हो। और वो हमारी फितरत है, इंसान की ये भी तो फितरत है कि कोई उसको कितना भी समझाए, उसको करनी अपनी मन की होती है। करो अपनी मन की, फिर रिजल्ट भी अपने मन का ले लो।
सीजीएल 2023 की बेटा आंसर की रिलीज हो चुकी है। हाँ जी, सीजीएल 2023 की आंसर की रिलीज हो चुकी है। चलिए साहब, कर लिए तीनों क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों ने? हाँ, ई टॉपिक कौन पेज पर है? अबे तुम घोंचू हो क्या? ई टॉपिक कौन पेज पर है? अरे बता तो दिया, ये घड़ी का क्वेश्चन। एक घड़ी प्रति घंटे 5 मिनट अधिक समय बताती है। शुक्रवार को शाम 6 बजे सेट की जाती है, तो यह अगली बार कब समय दिखाएगी सही? अगली बार तब सही समय दिखाएगी जब ये 12 घंटे आगे निकल चुकी होगी। सीधी सी बात है कि खराब घड़ी सही समय तभी दिखा सकती है जब वो 12 घंटे का अंतराल हो उसमें। तो अगर 5 मिनट, 5 मिनट उसको तेज होने में, 5 मिनट उसको तेज होने में 1 घंटा लग रहा है, तो पूरे 12 घंटे तेज होने में कितना समय लगेगा? 1/5 × 12। अच्छा, इसको अगर घंटे में बदलेंगे मिनट को, तो मिनट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 12 जाए 144। 144 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। इसको 24 से डिवाइड कर दो, तो 6 दिन बाद, 6 दिन बाद बेटा सही समय दिखाएगी। 6 दिन बाद, तो वो 6 दिन बाद सही समय दिखाएगी घड़ी। ठीक है, हाँ जी। सीजीएल 2023 की आंसर की आ चुकी है। चलिए, अब पहले आप बेटा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो, नंबर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो स्टेप फॉर्म बनाओ। 16 माइनस का 13 3, 25 माइनस का 16 9, 40 माइनस का 25 15। आपको कोई लॉजिक समझ आया सर? 3 और 6 9 और 6 15, 3 और 6 9 और 6 15, 15 और 6 क्या हो जाएगा? 15 और 6 21 हो जाएगा। 40 और 21 कितना हो जाएगा? 40 और 21 61 हो जाएगा। 40 और 21 कितना हो जाएगा? 40 और 21 61 हो जाएगा। चलिए साहब, सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, इंटू 3+1 है, ये भी इंटू 3+1 है। तो सर ये इंटू 3+1 नहीं है, ये इंटू 3+1 नहीं है, तो भाई साहब हटा दो इसको। तो फिर यहाँ पे स्टेप फॉर्म बनाओ। 10 माइनस का 3 7, 31 माइनस का 10, 31 माइनस का 10 21, 80 माइनस का 31 49, और ये आ गया 91। चलो फिर से बना दो। 14 28, ठीक है 42। तो मेरे भाई 14 और 14 28 और 14 42, 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56, ऐड कर दो 147, इसमें ऐड कर दो 318। तो मेरे भाई ये आ गया 318। तो मैंने क्या कहा आपसे, नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है और मुझ पर भरोसा रखना है कि जो मैंने पढ़ाया वो सही पढ़ाया, जो आपने पढ़ा वो सही पढ़ा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, बस यही काम आपको करना और कुछ करना नहीं है। तो ये भी स्टेप फॉर्म से हो गया, ये भी स्टेप फॉर्म से हो गया, है ना? हाँ जी। और देखो ये भी स्टेप फॉर्म से हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है? 600 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? यहाँ 120 का डिफरेंस है। और ये कितने का डिफरेंस है? ये डिफरेंस है आपके 30 का डिफरेंस है ना? और ये पता नहीं डिफरेंस। तो आप लोग एक चीज देख रहे हो कि पहले पहले 5 का भाग दिया गया, फिर 4 का भाग दिया गया, अब 3 का भाग दो। 3 का भाग देंगे तो 10 का डिफरेंस आएगा। देखो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये 751 और 10 कितना होगा? 761। तो बाबू एक ही वैल्यू तो 761 आ गई है। एक ही वैल्यू तो कितनी आ गई? 761 आ गई। 13 नंबर क्वेश्चन का 36 है सही। 13 नंबर क्वेश्चन पे कहाँ पहुंच गए तुम? कौन सी क्लास देख रहे हो तुम? आज ही की क्लास देख रहे हो? क्या देख रहे हो? हैं? चलिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 16 का डिफरेंस है। ये पता नहीं डिफरेंस कितने का है, लेकिन ये 1 का डिफरेंस है और ये 2 का डिफरेंस है। तो पता है डिफरेंस क्या है यहाँ पर? अगर मैं इस सीरीज को यहाँ लिख लूं, 753, 769, 765, 763, 764। तो यहाँ पर क्या है कि पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, ये पता नहीं, ये पता नहीं, और ये जो है डिफरेंस है ना, ये 16 का डिफरेंस। तो यहाँ पर पता है क्या है?
यहाँ पर है 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो बाबू 764। अच्छा एक चीज और, ये प्लस का 16 हो रहा है, लेकिन ये प्लस का 1 हो रहा है, लेकिन ये माइनस का 2 हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो 769 में से 8 घटा दो तो ये 761 आ जाएगा। 769 में से 8 घटा दो तो 761 आ जाएगा। 761 है ना, 761 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू भी 761 आ गई, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है। ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है। अब सी की वैल्यू निकालो, और साफ साफ ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 1+1, और ये है इंटू 2+2, और ये है इंटू 3+3। तो आगे हम करेंगे इंटू 4+4। 4×3=12, 4×5=20 और 1=21, 4 4 और 2 6, 612 और 4, 612 और 4 616। तो बेटा ये जो 616 वैल्यू है ये 761 से कम है। तो ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है, जो कि है ना। हम्म। तो 761 इज इक्वल टू 761, और ये है 616, ये है 616। ठीक है जी। हाँ जी। तो नंबर सीरीज में आपको पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब आप स्टेप फॉर्म बना सकते हैं। तो हमने देखा बेटा ये वाला क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से हो गया, ये वाला क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से हो गया, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लग गई, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लग गई। ठीक है। हाँ जी। एक क्वेश्चन में देखो, नंबर सीरीज में तो मुश्किल है कि एक से ज्यादा लॉजिक लगते हैं, बाकी के एनालॉजी में लगते हैं एक से ज्यादा लॉजिक। नंबर सीरीज में तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक से ज्यादा लॉजिक होंगे, बट वो ऑप्शन से क्लेरिफाई हो जाएगा। अबे यार ये 753+16 है, 769 माइनस का 8 है, 761 प्लस का 4 है, 765 माइनस का 2 है, 763 प्लस का 1 है। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये है सीरीज हमारी। पहले +16 करो, फिर माइनस का 8 करो, फिर प्लस का 4 करो, फिर माइनस का 2 करो, फिर प्लस का 1 करो। ठीक है। हाँ जी। चलिए अब ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। आपका टारगेट है, अगर इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपने बना दिए, कोई भी 2 क्वेश्चन, देन यू आर सुपर। देखो कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और 2 से ज्यादा बनाते हो देन यू आर सुपर। अब देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप गुड कैटेगरी में है, परफेक्ट कैटेगरी में है, या सुपर कैटेगरी में है। ट्रिक बेटा वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म, क्लिक वही है। ठीक है। हाँ जी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म।
विनय की घड़ी 30 दिन में 90 मिनट आगे हो जाती है। बेटा मैं हिंट दूंगा, सॉल्व तुम खुद ही करना, ठीक है? हाँ जी। बाकी तो मैं ये नंबर सीरीज का तो तुमने एक भी आंसर नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्यों दूं? विनय की घड़ी 30 दिन में 90 मिनट आगे हो जाती है। 90 मिनट आगे हो रही है कितने दिन में? 30 दिन में। विनय की घड़ी, राजू की घड़ी 3 घंटे में 15 सेकंड पीछे हो रही है। राजू की घड़ी के 3 सेकंड में क्या हो रहा है? 15 सेकंड पीछे हो रही है। ठीक है जी। हाँ जी। यदि उन घड़ियों को सुबह 10 बजे समान समय दिखाया था तो विनय की घड़ी अगली रात 10 बजे राजू की घड़ी से कितने मिनट आगे होगी? अरे यार, यदि उनकी घड़ियां सुबह 10 बजे समान समय दिखाती हैं तो विनय की घड़ी, जो विनय की घड़ी है, अगली रात, अगली रात 10 का मतलब है 24 घंटे का अंतर है, प्लस 12 और जोड़ दो, यानी कि 36 घंटे बाद। तो घोंचू तुम ये निकालो कि ये 36 घंटे में ये कितना तेज होगी और 36 घंटे में ये कितना स्लो होगी, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देना, बस उतनी आगे हो जाएगी। 36 घंटे में ये कितना तेज होगी? अगर ये 30 दिन में इतना तेज हो रही है तो 36 घंटे में कितना तेज होगी? 90/30। 30 दिन को अगर मैं उसमें बदलूं दिन में तो घंटे में बदलूं तो 24, और मिनट को अगर घंटे में बदले तो 60 का गुणा नीचे होगा। नहीं 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 नहीं, मिनट में ही रहने दो वैल्यू, यहाँ घंटे को मिनट में बदल लो, तो ये टोटल मिनट हो गए, ये टोटल मिनट हो गए, और कितना है? 36। 36 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कितनी आ गई? 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, है ना, 3 दूनी 6, और ये कट गया 8 तिया, नहीं, 4 छिंग 24, 4 नीम 36, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 3/40, 3/40 मिनट तेज हो जाएगी। और ये 36 में 12, 12 गुना कर दो, 12 पंजे 60, इतने सेकंड। ठीक है भाई, ये 3 घंटे में इतना, तो ये 36 घंटे में कितना धीमे जाएगी? 36 घंटे में कितना धीमे जाएगी? 12 गुना हो गया, 12 गुना इतने सेकंड, लेकिन मिनट में बदल लो इसको। 12 पंजे 60, 5 तिया 15, 3 मिनट। तो 3/40 और 3 को आपस में जोड़ दो, बस इतने मिनट वो आगे निकल जाएगी। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ जी। अब देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बाबू 10 से 18 मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। 10 दूनी 20, 20 माइनस का 2 18, 18 से 51, 18 तिया 54, 54 माइनस का 3 51, 51 चौका 204 माइनस का 4। तो फिर क्या करेंगे हम? इंटू 5 माइनस का 5 कर देंगे, यानी कि 995, इंटू 5 माइनस का 5 995, इंटू 2 माइनस का 2, इंटू 3 माइनस का 3, इंटू 4 माइनस का 4, इंटू 5 माइनस का 5। बाबू यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने स्टेप बनाया, 0.4 का डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है, 1.6 का डिफरेंस है, 2.5 का डिफरेंस। तो हमने क्या देखा? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर का मतलब 3.6 का डिफरेंस है, तो ये आंसर क्या आ गया? ये आंसर आ गया 11, है ना। यहाँ पर हमने क्या देखा? 7 का डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है, और 63 का डिफरेंस है, और 124 का डिफरेंस है। These all are cubes, 2 cube minus 1, 3 cube minus 1, 4 cube minus 1, 5 cube minus 1, तो आगे 6 क्यूब माइनस 1 कर लो, 215। 215 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? ये 437 आ जाएगा। बाबू मल्टीप्लाई प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म, मैंने बताया ना, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म के अलावा। अच्छा, यहाँ पे नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई की जगह हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, हाफ प्लस 2 हो गया, और ये हाफ करो 6, 6 और 4 10 हो गया, हाफ प्लस 4, ये हाफ, हाफ प्लस 8 हो गया, और ये हाफ करो हाफ, हाफ प्लस कितना होगा? है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हाफ, हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 4, हाफ प्लस 8, हाफ प्लस 16। तो बेटा 6.5 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 22.5। तब आंसर कितना आ जाएगा? 22.5, है ना, 22.5। हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 4, हाफ प्लस 8, हाफ प्लस 16।
यतेन सर आपके भाई हैं क्या सर? आप लोग क्लासमेट थे क्या बचपन? हाँ हम बचपन से दोस्त हैं, जिगरी यार, लंगोटिया यार हैं। वो भी अलीगढ़ से, मैं भी अलीगढ़ से, हम बचपन से एक साथ ही पढ़े हैं। तो ये हाफ प्लस टू, हाफ प्लस फोर, हाफ प्लस एट, हाफ प्लस 16, इस तरह से हो जाएगा। तो 22.5 आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो पहली बार लाइव आए और डाउट पूछने, तो आपको आपके डाउट्स के रिप्लाई मिल गए ना, दोनों क्लॉक के आंसर मिल गए। 34 नंबर में क्या दिक्कत है बेटा? ये हाफ करके 2 जोड़ दो, ये हाफ करके 4 जोड़ दो, ये हाफ करके 8 जोड़ दो, ये हाफ करके 16 जोड़ दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से जोड़ते चले जाओ। इस तरीके से जोड़ते चले जाओ। समझ रहे हो? जी हाँ। चलिए साहब, नेक्स्ट। बनाओ इन क्वेश्चंस को फटाफट से। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बनाओ। हम्म। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, परफेक्ट, एवरेज, बिलो एवरेज या सुपर कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अब देखो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन चार में से ना अगर कोई भी एक क्वेश्चन बना देते हो देन आप गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर 2 से ज्यादा क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर सुपर। ट्रिक वही है सिर्फ। बाबू ट्रिक वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इन द वर्ड were interchanged, also the third and fourth and fifth and sixth letter and so on, which of the following would be seventh letter from the right hand? अरे बाबू, राइट हैंड से सेवंथ लेटर काउंट कर लो कौन सा है, और वो चेक कर लो कि वो किससे इंटरचेंज हुआ है। मतलब इतना ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो कैसे काम चलेगा है? कंसेशन है ना। पहला दूसरा चेंज है, दूसरा तीसरा चौथा चेंज है, पांचवा छठा सातवां आठवां नवा 10वां। हमसे पूछा राइट हैंड से सेवेंथ, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, और ये है, और ये किससे चेंज हुआ है? एन से। तो एन आंसर आ जाएगा राइट हैंड से 7, ये एन से चेंज हो जाएगा। इसमें कोई बात है यार? मजाक बना रखा है तुमने तो। सर क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? 995 होगा ना, इंटू 2 - 5। ये क्या कह रहे हो तुम? इंटू 2 - 2। फिर बेटा इंटू 2 - 3 नहीं है, इंटू 3 - 3 है घोंचू, इंटू 3 - 3 इंटू 4 - 4। इंटू 2 - 4 नहीं है। आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो। हाँ जी। कोई आइडियल टाइम ड्यूरेशन नहीं है बैंकिंग के पजल के लिए। बस प्रैक्टिस है, कभी 3 मिनट में भी हो जाता है क्वेश्चन, कभी 4 मिनट में भी, कभी 5 मिनट में भी, कभी 6 मिनट में भी, कभी 2 मिनट में भी। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे और आपकी प्रैक्टिस पे कि आपकी प्रैक्टिस कितनी बेहतर है ना। हम्म।
डाउट क्वेश्चन नहीं। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ। ट्रिक भैया मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। ट्रिक भैया बाबू मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, है ना। एक एक करके आंसर मत दो। मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से लगाओ। बेटा यहाँ तो नंबर का डिफरेंस ही बहुत कम है, स्टेप बना लो। मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से लगाओ। मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से लगाओ, है ना। और ये तो स्टेप ही बना लो। लो अब तो कर लो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से फटाफट से। एक एक करके आंसर मत दो, एक एक करके आंसर, नहीं तो सारे आंसर एक साथ दो।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। देखो ये मल्टीप्लाई हमें करना है, 33 में कितने का मल्टीप्लाई करें, लगभग 448 के पास पहुंच जाए। 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। लेकिन ये 132 में बाबू 16 की कमी है। अच्छा 8 में कितने का मल्टीप्लाई करो, 33 के नजदीक पहुंच जाए। 8 तिया 24, 24 में बेटा ये 9 की कमी है। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 की कमी है। यानी कि जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी का स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं। इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। तो आगे हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करके और इसमें 5 का वर्ग ही हम जोड़ देंगे। 5 का मल्टीप्लाई करके 5 का वर्ग ही जोड़ देंगे, है ना। हाँ जी, 5 का मल्टीप्लाई करके 5 का वर्ग ही हम इसमें जोड़ने वाले हैं। मल्टीप्लाई था ये, तो सीधा सीधा स्टेप है। 61 माइनस का 58 3 आ गया। 54 माइनस का 61 कितना आ गया, 7 आ गया। और ये कितना आ गया, 13 आ गया। और ये कितना आ गया, 21 आ गया। तो बाबू 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21, है ना। कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है ना। यहां पर हमने क्या देखा, तो 10 का डिफरेंस आएगा और 21 और 10 31 हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, पहले +3 हुआ, लेकिन फिर माइनस का 7 हो गया, फिर प्लस का 13 हुआ, फिर माइनस का 21 हो गया, तो फिर प्लस का 31 हो जाएगा। तो हो जाएगा 77, है ना, 77। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। सर ये क्या है, सर ये इंटू 4 - 4 है ना। ये क्या है सर, ये इंटू 3 - 3 है। सर ये इंटू 2 - 2 है। और ये क्या है सर, ये इंटू 1 - 1 है। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है। तो आगे क्या हो जाएगा, 56 में 5 को गुणा करके 5 घटा देना। गुणा 1 करके 1 घटा दो, गुणा 2 करके 2 घटा दो, गुणा 3 करके 3 घटा दो, गुणा 4 करके 4 घटा दो, गुणा 5 करके 5 घटा देना, है ना। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सर 106 का ये 4 गुना है और लेकिन 10 की कमी है। सर ये 3 गुना है 96, लेकिन 10 की कमी है। सर ये 2 गुना है 22, लेकिन 10 की कमी है। सर ये 1 गुना है लेकिन 10 की कमी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 गुना करके 10 जोड़ देंगे। अब हम 5 गुना करके 10 जोड़ देंगे, है ना। 5 गुना करके 10 जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 गुना करके 10 जोड़ दो, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। जी थैंक यू सर, इतना बढ़िया पढ़ाने के लिए। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, बाद में देखता हूँ। आज लेता हूँ तो सोचा कि तारीफ कर दूं। चलिए सर, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, अब आपको ना ऑड वन आउट छांटना है। इनमें से एक ऐसा नंबर है जो कि, सॉरी ऑड वन आउट नहीं, रॉन्ग नंबर छांटना है। ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। अब आपको एक गलत नंबर छांटना है। अच्छा गलत नंबर कैसे छांटोगे, सॉरी गलत नंबर कैसे छांटोगे, गलत नंबर भी बिल्कुल उसी कंसेप्ट से छांटोगे। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। गलत नंबर भी बिल्कुल उसी तरह से छांटोगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। देखो यहाँ पर ये स्टेप है, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, और ये 11 का डिफरेंस है, और ये कितने का, 32 का डिफरेंस है। तो जब हमने पहला स्टेप बनाया तो हमें क्या समझ आया कि सर 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सर ये 2 नंबर गलत है। अगर पहला स्टेप बनाने पे 2 नंबर गलत है तो समझो उन दोनों नंबर के जो बीच का नंबर है ना वो गलत है। 4 दूनी 8, 13 और 8 कितना होना चाहिए था, 26 की जगह यहाँ 21 होना चाहिए था। 26 की जगह क्या होना चाहिए था, 21। अच्छा रॉन्ग नंबर सीरीज में एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम एक ही स्टेप बनेगा, 2 स्टेप नहीं बनेंगे, मैक्सिमम एक स्टेप। या तो मैक्सिमम एक स्टेप बनेगा या डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दो। तो रॉन्ग नंबर की सीरीज जो है मैक्सिमम एक स्टेप या डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दो, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना।
करो सॉल्व फटाफट से। सर जी गुड इवनिंग, चेक माई आंसर की टुडे। करेक्ट 23 आउट ऑफ अटेम्प्टेड 40 24। 24 अटेम्प्ट किए, 23 सही हो गए, एक गलत हो गया। थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल टीचिंग्स। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमने तो पहले ही कहा था कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। समझ रहे हो, उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं था जो हम पढ़ा रहे हैं। जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फटाफट से।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे देखना और समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर नंबर्स का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 760 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाए? सर कितने का मल्टीप्लाई करें? 6 का मल्टीप्लाई करें? नहीं, 7 का मल्टीप्लाई करें। 7 6 42, 7 49 और 4 53। 6 का मल्टीप्लाई, 6 0 0, 6 6 36, 6 7 42 और 3 45। तो लगभग 6 का मल्टीप्लाई करके लगभग लगभग इसके आसपास पहुंचा जा सकता है। अच्छा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें? 5 दूनी 10, 55 25 और 5 का, एग्जैक्ट 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां कितने का मल्टीप्लाई होगा? फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा। 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 144 और 8। फिर कितने का मल्टीप्लाई होगा? 3 का मल्टीप्लाई होगा इंटू 3 + 6, फिर इंटू 2 + 4, और फिर इंटू 1 + 2। तो हमने क्या देखा कि इंटू 1 + 2 ये सही है, इंटू 2 + 4, पहले इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये तो सब सही है। लेकिन +2 +4 +6 +8, अब यहां पर क्या होना था कि इंटू 5 करके +8 की बाद +10 होना था, लेकिन यहां पर इंटू 5 हो गया, इंटू 5 +10 नहीं हुआ। तो 760 की जगह 770 होना चाहिए था। और फिर हो जाता है इंटू 6 + 12, इंटू 6 + 12 हो जाता, तो ये आ जाएगा। तो 760 गलत है, 760 गलत है। चलिए यहां पे तो गैप निकाल सकते हैं, एक का डिफरेंस है 6 का, ये -1 है, 3 - 4 -1, 9 - 3 6, 34 - 9 कितने हो गए? 25, और ये कितने हो गए? 62, और ये हो गए 123, और ये कितने हो गए? 216। तो हमने क्या देखा कि सर ये 1³ -2 है, ये 2³ -2 है, ये 3³ -2 है, ये 4³ -2 है, ये 5³ -2 है। तो ये 6³ -2 होना चाहिए, 216 नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ 435 की जगह बेटा 433 होना चाहिए, 214 का डिफरेंस आना चाहिए, 214 का। यहां देखो, ये हो गया 1.5 गुना हो गया, ये हो गया 2 गुना, ये हो गया 2.5 गुना, ये हो गया 3 गुना, ये हो गया 3.5 गुना। तो बाबू पहले 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3.5 गुना। तो गलती यहां पर है। 3.5 3 2.5 2 1.5, 1.5 के बाद कितना आना चाहिए? 1 गुना आना चाहिए, 1 गुना। तो इसका मतलब 1 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 की जगह यहाँ पे 2 होना चाहिए। 1 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 की जगह यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2। 1 की जगह यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। इन 6 क्वेश्चन को जब आप बनाओगे ना, तब आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। इन बनाओ, इन 6 क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाओ। पहले तो नंबर्स को डायरेक्ट ध्यान से देखना, कहीं डायरेक्ट वो स्क्वायर क्यूब्स की फॉर्म में तो नहीं है। अगर डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब्स की फॉर्म में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉल्व करो, मुझे विश्वास है इस बार आप लोग कर दोगे क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से कर दोगे, बेहतर तरीके से, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने जो ज्ञान आपको दिया है उस ज्ञान पे मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, आपको अपने आप पे नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप पर और आप पर, दोनों पर है।
कमेंट बंद हो जाने दो, तुम अपने आंसर दो, तुम कमेंट की चिंता मत करो। आज तो कमेंट नहीं बंद हुए भाई। हाँ जी, हो गए क्वेश्चन? अब तो बना दिए होंगे तुमने। हाँ, क्यों भाई? सर ये 14 का स्क्वायर है, ये देखो स्क्वायर स्क्वायर तो पता होने बहुत जरूरी है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। तो ये ही गड़बड़ है। 14 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर होना चाहिए, इसकी जगह 100 होना चाहिए, 100। ठीक है सर। देखो, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो बेटा ये 9 होना चाहिए, 10 की जगह क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। समझ रहे हो? 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, ये एक्स्ट्रा ही आ गया, ये एक्स्ट्रा ही निकल कर आ गया। सर 1 स्क्वायर +1 है, 2 स्क्वायर +1 है, 3 स्क्वायर +1 है, 4 स्क्वायर +1 है, 5 स्क्वायर +1 है, 6 स्क्वायर +1 है, 7 स्क्वायर +1 है। लेकिन ये 8 स्क्वायर +1 नहीं है, तो 8 स्क्वायर +1 होना चाहिए, है ना? हाँ जी सर। 2 का क्यूब -3 है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब -3 है, 5 का क्यूब -3 है, 6 का क्यूब -3 है, 7 का क्यूब -3 है, 8 का क्यूब -3 है। लेकिन ये 3 का क्यूब -3 नहीं है ना? हाँ जी। यहाँ डिफरेंस निकाल लो, 3 - 1 2, 4 - 2 22 का डिफरेंस है, 5 - 22 का डिफरेंस है, और 6 - 8 21 का डिफरेंस है, और 9 - 6 3, और 10 - 23। तो बेटा ये दो यानी कि इसमें गड़बड़ है। 186 की जगह होना चाहिए था, 22 का डिफरेंस होना चाहिए था। ठीक है, 187 होना चाहिए था, तो फिर आगे भी 22 का डिफरेंस आ जाता। तो कल हम शुरू करेंगे बेटा मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज। हालांकि मिस ये भी है ना, ये भी जो हम नंबर सीरीज पढ़ रहे थे ये भी मिसिंग नंबर था, लेकिन कल कंप्लीट मिसिंग नंबर स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आज की सेवा फिर यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। लव यू गाइस, लव यू ऑल।